बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 16 जनवरी 2025 जुमेरात के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने गैर मामूली ऑर्डर जारी किया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा खड़ाक किया है जिस एक खड़ाक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन क्लीन बोल्ड हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला कुन राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक बड़ा खड़ाक जस्टिस मंसूर अली शाह का और दूसरा आईनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। ये दोनों चीजें आपके सामने रखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस मंसूर अली शाह का मूव है और इस मूव के बाद अब आगे का मंजरनामा क्या बनेगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज एक 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस में गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड हुक्मनामा जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उस एक ऑर्डर से हिलकर रह गया है, उस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि इस वक्त फायरवॉल लग चुकी है और हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो मोस्टली लोग जो हैं वो वीपीएन के बगैर नहीं देख पा रहे। एक तो ये कि जो लोग वीडियोस नहीं देख पा रहे वो वीपीएन का इस्तेमाल करके ये वीडियोस देख सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फायरवॉल का असर कम करने में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। अब जरा जल्दी जल्दी नाज़रीन इकराम खबरों के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता है कि आईनी बेंच जो कि बना और जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह करना मकसूद था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनका रास्ता रोकना मकसद था। असल जो 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था वो यही था। इस सब के अंदर एक तो जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे तमाम तर इख्तियारात भी ले लिए गए और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेइख्तियार चीफ जस्टिस उन्हें बना दिया गया, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब के पास कोई बड़ा इख्तियार नहीं और सारे इख्तियारात जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच को दे दिए। और जो कमीशन इस आईनी बेंच का तकर्रुर करता है उसमें एग्जेक्टिव जो है उसकी आप कह लें कि अक्सरियत है और एग्जेक्टिव ही इस वक्त मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट की डोरों को अपने हाथ में रखे हुए हैं। ये चीज भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में सिस्टम जस्टिस मंसूर अली शाह से इतना खौफजदा था कि अब देखें जस्टिस याया अफरीदी के पास बड़े लिमिटेड इख्तियारात हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पोजीशन पे जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं रखा गया कि कहीं ये बतौर चीफ जस्टिस लिमिटेड इख्तियारात के साथ ही कुछ ना कुछ ये ना हो कि उल्टा हमारे गले पड़ जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जब पूछा गया कि जज साहब आप इस्तीफा देने का कोई मंसूबा है आपका, तो उन्होंने कहा आप मेरे ज़हन में ऐसे ख्यालात क्यों डाल रहे हैं, और जो खिदमत मैं मुल्क कौम की इस सिस्टम के अंदर रहकर कर सकता हूं वो मैं इस्तीफा देके घर जाके तो नहीं कर सकता। और यूं लग रहा है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को टफ टाइम देंगे और देने का आगाज कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उस पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के रूबरू वो केस जो है फिक्स हुआ है। और इस केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दो जजेस को निकाल के, पहले तो ये था कि 7 में से मैक्सिमम 2 जजेस थे जो आईनी बेंच जो है उसे टफ टाइम दे, आईनी बेंच के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर हुकूमत को और वजारत दिफा के वकील को टफ टाइम दे रहे थे। लेकिन अब टेबल्स टर्न हुए हैं आईनी बेंच के अंदर भी और आईनी बेंच में आप कह लें कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त जिस तरह के सवालात कर रही है वो बड़ी खतरनाक है और सिस्टम के लिए खतरनाक है। पीटीआई के लिए तो ये ताज़ा हवा का झोंका ही है। और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत में जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि अदालत आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर फैसला कैसे हुआ। इस पर वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए हम दिखा देंगे, कोई एक
केस हम दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत ने प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। इस पर वकील वजारत दिफा ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरिट्स का जायजा ले सकती है। यानी ये ऐसे है कि हम मुबर्रा हैं हर चीज से, मिलिट्री कोर्ट में हमने फेयर ट्रायल किया लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमारे काम का जायजा नहीं ले सकते। इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। दौरान समाअत सेक्शन 2 का क्लॉज 1 जो है D1 दुरुस्त करार पाए जाने से मुतल्लिक वजारत दिफा के वकील ने कहा कि अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समात हो जाएंगी। बाद अदालत ने वकील वजारत दिफा को अपने दलाइल कल तक मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए यह केस कल तक मुलतवी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के रूबरू यह केस जो है यह दोबारा से फिक्स होगा और इस केस के अंदर अभी तक जो वजारत दिफा के वकील हैं वो चारों शाने चित हुए हैं। ख्वाजा हारिस और जस्टिस अमीनुद्दीन और एक दो जजेस को निकाल के इस वक्त बाकी तमाम तर जजेस जो हैं वो जिस तरह से इस केस को लेकर चल रहे हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि यह सूरत हाल किस तरफ को जाएगी और यह मामला किस कदर अब पेचीदा हो चुका है। अब जरा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मामला है उसके ऊपर जाते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने, बल्कि मैं अगर आपको 13 जनवरी की खबर दूं और 13 जनवरी बरोज सोमवार, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए थे एक केस में, उसी केस की कंटिन्यूएशन है तो आपको समझ आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया, क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंडे को कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A की झेली शिक 2 की आईनी हैसियत से मुतल्लिक केस की समाअत की थी। जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत इस बेंच में शामिल थे। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। यह अदलिया की आजादी का सवाल है। आर्टिकल 191 के ए के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया, इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि यह अदलिया की आजादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को अब देखेंगे, यानी अब हम पहले जो असल इशू है उसे देखेंगे और सेक्शन जो कस्टम एक्ट का है उसे बाद में देखेंगे। अब यह एक ऐसी चीज थी जिससे पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हिल के रह गया। और आज नाज़रीन इकराम ये हुआ, आज जब अदालत लगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत से मुतल्लिक यह केस था और इस केस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूटा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं, आज ये केस नहीं चल सकता और ये बेंच जो है ये अचानक से तब्दील करके इस बेंच के अंदर जस्टिस अकील अब्बासी साहब को शामिल किया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी तो इस केस को सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके हैं, वो तो इस केस को सुन ही नहीं सकते। तो अब एक काम किया जाए कि पीर को, सोमवार को इस केस को दोबारा फिक्स करें। यह बेंच टूट रहा है और पहले वाला बेंच जो है 3 रुकनी वही इस केस को सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा जिसे सोमवार को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। जस्टिस इरफान सादत खान पहले ही बेंच में शामिल थे। फाजिल जज ने कहा कि जायजा लेना है कि आर्टिकल 191 के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार समाअत क्या लिया जा सकता है या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि हमें थोड़ा वक्त दें। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि केस सोमवार को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को भी देख लेंगे। बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमवार को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में आइन के आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया गया था और उसी केस के अंदर इन्होंने कहा था कि अब हम देखेंगे कि क्या आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच इख्तियार समाअत तय कर सकता है। और यह एक ऐसा सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया था जो कि उनके इस बेंच को यह अब इख्तियार दे रहा है कि वो इस सारे मामले को सुने और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो अदलिया की आजादी के ऊपर एक कदगन लगाई गई है उसे अदालत के अंदर डिस्कस किया जा सके। तो जाहिर बात है इसमें अचानक से यह बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कहा कि बिल्कुल भी यह जुडिशल ऑर्डर है और यह अदालती हुक्म है, रजिस्ट्रार ऑफिस अब पाबंद है कि पहले वाला बेंच जो है उसे बहाल किया जाए जो बेंच था। और जस्टिस अकील अब्बासी तो सिंध हाई कोर्ट
कोर्ट में इस केस को सुन चुके हैं, वो इस केस में कैसे बैठ सकते हैं? तो ये मामला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब जो किया है, आप ये कह सकते हैं बिलाशुबा, विदाउट डाउट के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इंतहाई फैसला कुन राउंड जो है वो शुरू हुआ है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा घेरा डाला है कि पूरे का पूरा सिस्टम, और बिलखुसूस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नीचे करने के लिए आगे लाए गए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता रोकने के लिए लाए गए, उनके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पे किसी भी तरह से इस सिस्टम के आगे सरेंडर करने से इनकारी हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।